हेलो सर, मेरा नाम सिद्धांत है। सर मैं लास्ट ईयर जम्मू डिवीज़न में जो इनकर्जन के इवेंट्स लगातार हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के इवेंट्स और टेररिस्ट अटैक जम्मू डिवीज़न में जो हो रहे हैं, मैं उसको कवर करने गया था और उसमें एक एनॉमली दिखाई देती है मुझे, जो मेरे सोर्सेस ने भी बताया ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड। बीएसएफ से जुड़े सोर्सेज हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो एलओसी के सेक्टर से हो रहा है, यानी आर्मी के सेक्टर से हो रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप मेरा सवाल समझ गए हैं आगे का। और इंडियन आर्मी का जो सेक्टर है जो एलओसी के इलाके में है, वो बोलता है कि नहीं, सारा इन्फिल्ट्रेशन बीएसएफ के सेक्टर से हो रहा है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर वाले सेक्टर से हो रहा है। और आप अगर ये देख लीजिए तो दोनों ही सेक्टर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, नहीं हमारा सेक्टर साफ है, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से अगर हो रहा है, टेररिस्ट आ रहे हैं या एक्स स्पेशल फोर्सेस जिस तरह की भी थ्योरीज चल रही हैं वो आ रहे हैं, तो हमारा सेक्टर सेफ है, बगल वाले का गड़बड़ी है। और यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है। कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एकदम चेन ऑफ इवेंट्स में बना हुआ है, क्योंकि एक फोर्स है जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रहा है, एक फोर्स है जो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रहा है। आर्मी और बीएसएफ के बीच की डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, और ये लगातार बना हुआ है। आपका क्या टेक है सर इस पे, इनफिल को लेकर दोनों फोर्सेस में, और क्या ये इनफिल को लेकर अगर ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या ये ऑपरेशंस के समय में भी आता है जब आप जॉइंट टीम्स बनाते हैं एसओजी को लेकर तमाम ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, आर्मी और पुलिस वगैरह को लेकर, कहाँ कन्फ्यूजन है सर इस पर? एक्चुअली जितना भी मैंने ऑपरेट किया है नॉर्दर्न कमांड में, देयर इज टोटल सिनर्जी बिटवीन द पुलिस, बिटवीन द आर्मी और जितनी भी बीएसएफ डिप्लॉयड है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, देयर इज टोटल सिनर्जी और देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप। पर ये जो आप सुनकर आए हैं, ये मेरे ख्याल से आईबी सेक्टर और एलसी सेक्टर के बीच में जो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं होगा। तो इसके बारे में मैं ना ही कमेंट करूँ तो अच्छा है, क्योंकि आप एलसी सेक्टर में गए हैं, रजौरी, आपने पुंछ रजौरी इलाका देखा होगा, तो वहाँ का टेरेन किस प्रकार का है, वहाँ पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ऑप्टिकल सिस्टम है वो किस प्रकार लगा हुआ है, कहाँ पे माइनफील्ड लगी हुई हैं, इवन ग्रिड भी इस्टेब्लिश करना काफ़ी कठिन होता है। तो ये ब्लेम गेम तो मेरे ख्याल से हमेशा चलेगा, विल ऑलवेज हैपन, एंड यू कांट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट आई थिंक। बट आई मस्ट टेल यू दिस ऑल्सो कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है। That is also that the narratives which somebody is building, if you don't get it from the right source. So as far as I'm concerned, we had total synergy with BSF, CRPF deployed in the valley and with the army. Okay, synergy से जुड़ा मेरा अगला सवाल है सर, जो हमारा इंफॉर्मेशन का ग्रिड इस्टेब्लिश करने की बात आती है, करगिल वार से ही शुरू करें तो वो गुजर बकरवाल ही था जिसने सबसे पहली सूचना आकर नीचे दी थी कि ऊपर पहाड़ियों पे बंकर्स में लोग बैठे हुए हैं। और अभी ये समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन ग्रिड को फिर से इस्टेब्लिश करने, इवन रिपोर्टेड खबरें हैं कि इंफॉर्मेशन ग्रिड को फिर से इस्टेब्लिश करना है, एंटी इनफिल ग्रिड को फिर से इस्टेब्लिश करना है, और ख़ासकर उन सारी कम्युनिटीज़ का भरोसा फिर से हासिल करना है जिन्होंने कारगिल के समय हमारा साथ दिया था। उनको फिर से लाइन अप करना है कि ताकि जो बार बार हम इनकर्जन के इवेंट्स देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो उसको फिर से कंट्रोल किया जा सके। कम से कम बेसिक सैनिटेशन के लेवल पे ही इंफॉर्मेशन ग्रिड को फिर से स्थापित करके ही वहाँ से शुरुआत हो। आपका क्या टेक है सर इस पे प्लीज़? तो इंफॉर्मेशन ग्रिड हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो है कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। 99 में जब कारगिल में इन्फिल्ट्रेशंस हुई तो उस वक्त हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वहाँ पर वो बहुत ही कम था। उस वक्त जो था मिलिटेंसी, जो वैली में थी मिलिटेंसी, वो बहुत बढ़ गई थी। तो जो फोर्सेस इधर कारगिल के इलाके में डिप्लॉयड थे, उसको उठाकर हमने कश्मीर में डिप्लॉय किया। और यहाँ पर जो था इलाका, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, द टेरेन वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, so we had deployed less troops and they were dominating जो infiltration routes हैं, जो रास्ते हैं, उनको डोमिनेट कर रहे थे। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इलाका कितना मुश्किल है। Each and every inch of the ground in Ladakh can never be covered. Neither you have the troops and nor can they be deployed. So you are deployed in dominating areas कि जहाँ से दुश्मन इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, उनको ऑब्जर्व करें, और कुछ इलाके जो गैप्स हैं उसमें हम पेट्रोल करते हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ। तो उस वक्त बिकॉज
ये हमारा ट्रुप्स हमने थिन आउट कर दिए थे, वहाँ पर केवल एक ब्रिगेड डिप्लॉयड थी और फ्रंटेज ऑफ तकरीबन 200 किलोमीटर्स. सो दैट इज़ व्हाट दी पाकिस्तानी टुक एडवांटेज ऑफ. अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है. Lot of technology has been brought in. There are surveillance cameras, there is the radars, and there is a live feed जो कि पोस्टों से सीधा ब्रिगेड क्वार्टर्स और डिविड क्वार्टर्स में आ रही है कि ईच एंड एवरी जो रूट है उसको कवर किया जा रहा है. ड्रोन्स, UAVs आर बीइंग यूज्ड. बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, रोड्स बन गई हैं, ट्रैक्स बन गए हैं ताकि हर इलाके को ऑक्यूपाई किया जाए. जिस इलाके में उस वक्त एक ब्रिगेड था, अभी एक पूरी डिवीज़न वहाँ बैठी हुई है. एंड और भी कई नए फोर्सेस, न्यू फोर्सेस हैव बीन रेज्ड व्हिच आर डिप्लॉयड देयर. सो इसी तरह से कश्मीर वैली, पुंछ राजौरी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी टू बिल्ड अप ऑन दिस इंफॉर्मेशन ग्रिड अभी वहाँ पे गई है. काम किया जाना बचा है. सिचुएशन चेंज कम्प्लीटली.